नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज के अभी तक हम 19 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 20 है जो कि 11 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इसके अंदर हम टोटल 36 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और हमारा सवाल नंबर 1 इस प्रकार से है। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया तो स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी टेक्स्ट बुक पर एक धमाकेदार ऑफर चल रहा है जिसमें यदि आप लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो यहाँ पर शुरुआती जो 8 दिन में आपको 8 प्राइज मिलने वाले हैं लकी विनर को, जो इस टेक्स्ट बुक लाइफ टाइम वाले पास से एनरोल करता है। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 50 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें एक बाइक है, 3 एलईडी टीवी है, 4 आईपैड लकी विनर को मिल सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जैसे ये आप लाइफ टाइम पास ले सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। जो एग्जाम में पैटर्न या फिर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम से, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। कि निम्न को हल कीजिए, इसको हल करना है और आंसर कितना आएगा ये पूछा है। तो जब आप पहले को एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाएगा, ये 2 उधर जाके 1/2 आएगा। दूसरे को सॉल्व करोगे तो 2/3 आएगा। इसी प्रकार आगे 3/4 आएगा। इसी प्रकार बढ़ता हुआ यहाँ पर 8/9 आएगा और ये आएगा 9/10। तो अब 2 से 2 चला जाएगा, 3 से 3 जाएगा। इसी प्रकार आगे 9 से 9 सब कट जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा, 1/10 बचेगा। तो आपका आंसर आ चुका है 1/10, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु को इतने में बेचने पर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है। 15 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो 2340 की जो वैल्यू है वो 90 है, तो 115 की वैल्यू क्या होगी। 23 19 कितनी बार, ये 5 एकम 5 और 8, ये जाएगा 23 बार। और ये 18 से जाता है, 18 एक बार जाएगा और 2 और 5 3 0, 130 इंटू 23 आ चुका है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2990, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम और एचसीएफ का 24 गुना है। ये जो एलसीएम है और एक एचसीएफ है, तो एलसीएम 24 गुना है किसका, एचसीएफ का। यानी कि एचसीएफ 1 है तो ये 24, और यदि ये x है तो ये 24x हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो कितना है, वो दे रखा है आपको 750। यानी कि 25x बराबर हमारा कितना हो गया है, 750। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा आ चुका है 30। अब देखो संख्या क्या होती है, ax यदि पहली संख्या और दूसरी bx ये होती है। अब इसके अंदर उन्होंने दे रखा है, देखो ये एलसीएम कितना है यहाँ पर, 24x है। तो 24 के कुछ ऐसे टुकड़े हुए होंगे कि जो आपस में कॉमन नहीं होंगे। तो यदि 8 और 3 हो सकते हैं, इसके 12 और 2 हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, 6 और 4 हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है इसलिए ये टुकड़ा हो नहीं सकता। यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, ये हो नहीं सकता। तो ये वाले टुकड़े होंगे 8 इंटू 3। तो यदि a की वैल्यू 8 है तो b की 3 है, और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 30। यहाँ पर भी 30। तो एक संख्या 90 है और दूसरी 240 है, इस प्रकार से निकल जाएगी। और नहीं तो आपको पता है कि एक संख्या आपके पास आ चुकी है, यानी हम ax मान लेते हैं। ax संख्या है हमारी 90। कोई भी मान लो आप, जैसे bx, यहाँ मैंने ax को 90 मान लिया और x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 30। 30 बराबर 90, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 90/30, ये 3 आ जाएगा।
कितना आ चुका है? 3, 3 आ चुका है। तो बस इस 24 को आपको तोड़ना है ए और बी में। ये आ चुका है आपका। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ये 3 हो गया तो वो 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है, ये दे रखा है। तो ये तो आप सॉल्व कर लोगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13। और 13 में क्या है कि देखो पॉइंट के बाद यहाँ 3 स्थान के बाद एक आ रहा है लास्ट ही लास्ट, और सब में 2-2 स्थान के बाद है, तो यहाँ लास्ट में एक आएगा। बस ये सवाल ऐसे देखते ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए धनराशि ली। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर राशि ली। अब देखो अर्ध वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लेना है। ब्याज कितना किस हिसाब से लग रहा है? अर्धवार्षिक लग रहा है। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 अधिक लिए तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि, यानी 1.5 वर्ष है और वो कह रहा है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक के हिसाब से कितने ये टाइम पीरियड बन चुके हैं? 3 बन चुके हैं। तो हम बस अब क्या करेंगे कि ये 3 साल के हिसाब से हो चुका है, और दर यदि 1 साल की 10% है तो आधे साल की 5%, 5%, 5% इस प्रकार हो जाएगी। तो 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है? डिफरेंस बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे 100 की क्यूब। तो P निकालना है आपको, ये दे रखा है। और क्या दर 5% है तो ये 25 हो चुका है, और ये 305 हो चुका है, और नीचे 100 का क्यूब आ चुका है। एक से कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो ये आ चुका है ऊपर 125, 25। तो P बराबर ये सब उधर जाएंगे 100 क्यूब बटे 105 की क्यूब, इस प्रकार से लिख दो। तो यदि 500 को काटेगा तो कितना आएगा? 20 आएगा, और 20 की क्यूब है, इसका मतलब 8000 प्रिंसिपल आ चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 15, एक 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई है जो दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से दीवार हो गई, और ये एक 10 मीटर की सीढ़ी लगा दी गई है। ये है 10, 8 मीटर की ऊंचाई पर लगाई गई है। अब कह रहा है कि इसको खिसकाया जाता है, इधर दीवार की तरफ इसको खिसकाया जाता है, और इसकी नई पोजीशन ये आ जाती है, ये मान लो नई पोजीशन ये आ जाती है। तो ये कितनी खिसकाई गई है ये पूछा गया आपसे, और आपको ऊंचाई नई जो हो जाती है 9.6 हो जाती है, ये भी दे रखा है। तो देखो 8, यदि इस त्रिभुज को लेते हैं पहले वाले को, तो एक ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10। ये ट्रिपलेट होता है, ये 8 है, ये 10 है, तो ये पूरी की पूरी कितनी हो गई है? 6 हो चुकी है। अब उसने 9.8 दी है कि है ना खिसकाया जाता है दीवार की तरफ, जिसकी वजह से ये 9.8 हो जाती है पूरी। तो ये कितना खिसकाया गया है? इतनी डिस्टेंस आपसे पूछिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पूछिए। तो कैसे करेंगे? तो देखिए ये पूरी की पूरी कितनी है? सीडी की लंबाई तो अभी भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। और 96 का स्क्वायर, 9.6 का स्क्वायर कितना होगा? 9.6 का आप जब स्क्वायर निकालोगे तो देखो किस प्रकार से निकालते हैं। 100 से जस्ट छोटी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? पहले हम 96 मान के इसको निकाल देंगे। तो ये 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 16 आ जाएगा। पीछे वाले 2 अक्षर आ गए। अब जितना कम है उतना ही हम इस संख्या में से घटा देंगे। 4 कम है 100 से, तो 4 हम इस 96 में से घटाएंगे, कितना आएगा? 92 आ जाएगा। तो 92, 16 हमारा क्या हो गया? स्क्वायर हो चुका है 96 का। अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगी 2 के बाद, क्योंकि 9.6 9.6 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद पॉइंट आ गई। इसको आपको 100 में से घटाना है। इसको कितने में से घटाना है? 100 में से घटाना है। तो अब घटाओगे 4, 2, ये आ चुका है 2, और यहाँ आया 7, और यहाँ इतना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 8।
784 आ चुका है। और 784 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 28 का स्क्वायर होता है। तो ये 28, 2 के बाद पॉइंट तो 1 के बाद पॉइंट, यानी कि ये जो लंबाई है वो 2.8 हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक की। तो इतनी कितनी होगी? जो आप 6 में से घटाओगे 3.2 आ जाएगी। तो ये 3.2 उसको सरकानी पड़ेगी सी डी दीवार की तरफ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें आपसे पूछा है शून्यांकों के वर्गों का योग। तो हम कहते हैं शून्यांक कह दो, उसके मूल कह दो, या x का मान कह दो, बात एक ही है। तो इसके मूल क्या होंगे? देखो, शून्यांकों के वर्गों का योग दिया है, इसके मूल मैंने मान लिए अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ये आ जाएगा -9। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? ये आ जाएगा 3k। क्यों? क्योंकि ये होता है b माइनस बी अपॉन ए, और ये होता है c अपॉन ए। ये होते हैं, इसलिए मान आ चुके हैं ये। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है 21, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, k का मान निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा 81 हो जाएगा, और इनका 21 दे रखा है आपको। 2 अल्फा बीटा बराबर में घटाओगे तो ये आ जाएगा 60। तो 2 अल्फा बीटा आ चुका है 60। तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? यहाँ से अल्फा बीटा आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। यह आ चुका है अल्फा बीटा का मान 30, और अल्फा बीटा आपको किसके बराबर दे रखा है? 3k के। तो जब हम यहाँ पे 3k बराबर 60 रखेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा? 20। k का मान कितना आ जाएगा? 20। 10 कैसे आया? तो कहाँ गलती हो गई? 2 से डिवाइड करोगे ये मान आएगा 30। 30 और 30 आ गया। 30 अल्फा बीटा का मान कितना रखा है हमने? अल्फा बीटा का मान 60 कहाँ से आ गया? अल्फा बीटा का मान कितना है? अल्फा बीटा का मान 30 रखा है हमने। तो 3k बराबर 30 होगा, और k बराबर कितना आ जाएगा? 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 35 स्कूली छात्राओं की एक समय की आयु का माध्य 16 है, यानी 35 छात्रों का माध्य 16 है। अब यदि शिक्षक की आयु कितनी है? 52 है। 52 है। यदि हम मान ले कि शिक्षक की आयु भी 16 है तो सबका माध्य बराबर हो जाएगा। तो 52 में से कितना बच चुका है? यदि शिक्षक की आयु यदि 16 होती तो 52 माइनस 16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और 2 3, 36 बच चुका है। 36 बचा है, और ये 36 यदि हम सब में बांट दे 36 लोगों के अंदर, तो सबको एक एक और मिल जाएगा। तो 16 तो सबका था पहले, एक और जोड़ दिया तो कितना हो चुका है? सबकी 17 तो माध्य हो चुका है 17। क्वेश्चन नंबर 20, 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाजित हो जाएगी? तो हमें 100 से जस्ट बाद वाली देखनी है, जो कि 110 होगी, और 1000 से जस्ट पहले वाली देखनी है जो 990 होगी। 990 में 10 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा? ये इससे ऊपर चला जाएगा। तो ये हो चुकी है 100 से जस्ट बाद वाली और 1000 से जस्ट पहले वाली, यानी लास्ट संख्या जो 11 से डिवाइड हो सकती है और जो स्टार्टिंग की संख्या है वो दोनों आ चुकी है। तो अब आप क्या करोगे, और हर संख्या, जैसे ये 110 आई है, इसके बाद कितनी आएगी? 121। उसके बाद में कितनी आएगी? इसमें 11 जोड़ दो, 131 32 ये आएगी। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 11 11 का। तो अब किस प्रकार से करते हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1, ये फॉर्मूला लगाया जाता है आपको नंबर ऑफ संख्याएं निकालने के लिए। नंबर ऑफ संख्याएं निकालने के लिए
तो लास्ट हमारी क्या है 990, स्टार्टिंग की क्या है 110, डिफरेंस कितने का है 11 का, और एक हम उसमें जोड़ देंगे। तो देखो कितना आया कि इसको घटाओगे तो 880/11 प्लस 1, इसको घटाओगे तो 8080 प्लस 7 81 आ चुका है आपका सवाल नंबर 26। और यहाँ क्या दिया है, इसको करोगे तो आप 9 आ जाएगा, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, ये आ चुका है 210, इनको करने पर 6 216। क्वेश्चन नंबर 28, अनीता और विनीता 1950 की राशि को आपस 6:7 में विभाजित करते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 जोड़ दिया जाए तो उनका नया अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब है 6:7 में विभाजित होगी तो 6 + 7 कितना होता है, टोटल 13 होता है। 13 की वैल्यू कितने के बराबर दी है आपको 1950। जब इसको भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर होगी 13 एकम 13 और 13 5 150 के बराबर। तो 6 को आप 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली संख्या आ जाएगी, और 7 को 150 से करोगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो पहली संख्या क्या है, ये 900 आ चुकी है, और ये कितनी आई है 1050 आ चुकी है। 100 जोड़ोगे इसके अंदर, तो यदि आप इसके अंदर प्लस करते हो तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 1000 आ जाता है। इसके अंदर यदि आप प्लस करते हो तो कितना आ जाता है 1150 आ जाता है। 0 से 0 जा चुकी है, ये कटेगा 20 23। तो ये आपका नया अनुपात आ चुका है 20 23। सवाल नंबर 30, मोहन ने 18,000 की राशि ली, उधार ली, और 10% वार्षिक दर से 2700 रुपये के ब्याज का भुगतान करता है। तो पूछा है कितनी अवधि के लिए उसने ये राशि उधार ली थी। 18,000 रुपये 10% इंटू टाइम को मैंने x मान लिया, बटे 100 बराबर कितना होता है 2700। ये होता है ब्याज निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। अब आप क्या करोगे, 2 जीरो से 1 जीरो ये कटी और 1 जीरो ये कटी, x बराबर कितना आ चुका है 2700 बटे 1800। 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी है, इनको सरल करोगे तो 3/2 आ जाएगा जो कि होता है 1.5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31, P/Q को इस रूप में रूपांतरित, इसको भिन्न में रूपांतरित करना है। तो इसको किस प्रकार से करते हैं, देखो ऊपर पहले जितना दिया हुआ है, जैसे 37 था तो हम 37 संख्या लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि जैसे कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो 2 नीचे 2 आ जाएंगे, नीचे 2 9 आ जाएंगे, ठीक है, 2 बार लिख दिया 9। अब पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 1 2 3, मगर 2 तो हमने उतार दिए, 1 बची है, इसका 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32, इनका माध्यिका बतानी है। तो देखो जब संख्याएं विषम होती है तो माध्यिका क्या होती है, n+1/2 वाला पद होता है, वह पद, वहाँ पद। और जब संख्याएं सम होती है तो कौन सा होता है, n, एक तो n/2 पद प्लस n+1/2 पद, n+1+1/2 ये वाला पद nवा पद का, और n इस प्रकार से n/2 + 1वां पद, ये दोनों पद को हम जोड़कर उसको 2 से भाग दे देंगे तो वो सम संख्याओं की माध्यिका वाला पद आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, 11, ये संख्याएं कितनी है, सबसे पहले तो हमको नंबर से लिखना पड़ेगा, पहले 8 फिर 9 फिर 10, 8 9 10 लाइन से लिखना पड़ेगा सबसे पहले आपको, फिर 11, फिर 13 आ चुका है, और ये 13 आ चुका है। अब कौन सा है, एक और 13 है, 13 लिख दो, और 20 20। अब संख्याएं चेक करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। तो देखो 7 +
एक 8/2, 8/2 यानी चौथा पद होगा, यानी कि 11 हमारा क्या आ चुका है, माध्यिका आ चुकी है। दूसरा तरीका क्या है कि माध्यिका वो होती है जो सबसे बीच का पद होता है। तो जैसे ये विषम संख्याएं होती है तो इसमें बीच में एक ही पद होगा, ये वाला, तो ये हो चुकी है हमारी माध्यिका। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो कि जो सबसे बीच वाला पद, और सम यदि होता तो जैसे यदि एक संख्या और हो जाती यहाँ पर, तो अब ये 8 संख्या है, सम हो गया है, तो ये बीच के कितने हो चुके हैं, 2 पद हो चुके हैं। तो इन दोनों को आप जोड़कर आधा कर दोगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, माध्यिका, जब संख्याएं सम हो तो। जैसे यदि यहाँ पर 11 और 13 होता तो 11 + 13/2 करते हम, 11 और 13 24/2 हो जाता और ये 12 हमारी माध्यिका आ जाती। सवाल नंबर 34, 14, 21, 28 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य हम जब ज्ञात करते हैं तो ये आता है 7, 2, इसको करेंगे तोड़ेंगे तो 7, 3, इसको करेंगे तो 7 × 4, इस प्रकार से इनके टुकड़े होते हैं। तो अब देखो सबसे बड़ी 7 की पावर कितनी है, 1 ही है। 2 की पावर कितनी आ गई, यहाँ पर दिखाई दे रही है 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम इसको। तो 2 की पावर 2 4 वाले को ले लिया और 3, तो इतनी संख्या आएगी, इनको मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 और 28 को 3 से करोगे तो 84 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ था इस प्रकार 15 मीटर ऊंचा, और बड़ा कर लो, ये पेड़ था। फिर क्या हुआ कि ये टूटा, कहाँ से, यहाँ से टूट गया और टूटकर इस प्रकार से गिर गया, टूटकर इस प्रकार से गिर गया। तो अब ये बताना है टूटकर गिरा, स्पर्श करता है भूमि को, तो ये कोण है ना जो 60 का कोण बनाता है भूमि के साथ। तो पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई पर है, यानी ये ऊंचाई पूछी है। पेड़ अपने आधार से 15 मीटर ऊंचा था पहले, तो पूरे की लंबाई तो आपको दे रखी है 15। अब पूछा है कि ये कितनी ऊंचाई से टूटा है, ये पूछा है आपको। तो ये 15 है जो, अब देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, 60 है, ये कोण 90 का होगा, ये कोण 30 का होगा, 30 के सामने की भुजा 1, 60 के सामने की भुजा √2, और ये 60 के सामने की भुजा √3, और ये भुजा 2। तो अब देखो 15 किसका मान है, पेड़ जो टूटा है तो पूरी लंबाई आधी इधर प्लस आधी इधर, यानी कि कितनी हो जाएगी ये 2 + √3, क्योंकि ये इधर जो आया है वो पेड़ की लंबाई ही तो है, यानी कि 3 ये है, और यहाँ से यहाँ तक लेकर यदि ये ना गिरा होता, सीधा होता, तो ये 2 होती। तो 2 + 3 बराबर कितना दे रखा है आपको, 15 दे रखा है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 + 15/2 + √3। तो आपको निकालनी कितने की, √3 की, तो ये आ चुका है 15/2 √3 × 3, ये आ चुकी है आपकी जितनी ऊंचाई पर पेड़ जहां से टूटा है वो ऊंचाई आ चुकी। क्वेश्चन नंबर 41 में इसका अनरूट करोगे तो 3 आ जाएगा, इसका करोगे तो 4 आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा, और इसके अंदर जोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा 49 हो चुका है। 49 का अनरूट लोगे तो 7 आएगा, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 35, और 35 यदि हम इसके अंदर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 9, 6, ये 13 का स्क्वायर होता है तो 13 आ चुका है। 13 + 51 कितना आएगा, ये आ गया 4, और 6 64, तो इसका √8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, तैराक है जो स्थिर जल में कितना है, 9 की चाल है उसकी, और वो क्या करता है 54 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 किलोमीटर चला जाता है धारा की दिशा में। तो धारा की चाल निकालनी है। यदि स्थिर जल में चाल x है और धारा की चाल y है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x + y हो जाती है, और धारा की विपरीत दिशा में x - y हो जाती है। आपको क्या दिया है, धारा की दिशा में,
तो देखो ये जो मिनट में है, सबसे पहले हम इसको घंटों में डिवाइड कर लेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे 3/4 घंटे आ जाएंगे। तो हमारी चाल कितनी आ जाएगी धारा की दिशा के अंदर, 9/3 इंटू 4, इस प्रकार से 3 से 3 12 आ चुकी है आपका x प्लस वाई का मान। x प्लस वाई का मान आपका कितना आ चुका है, x प्लस वाई बराबर 12 आ चुका है। अब स्थिर जल में उसकी 9 है, कहाँ है स्थिर जल में 9 है, स्थिर जल में 9 है, तो y का मान कितना आ जाएगा 12 माइनस 9, तो ये आ चुका है आपका 3, यानी 3 धारा की चाल है। सवाल नंबर 51, एक धातु के खोखले गोले की आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 और 5 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाया गया है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस बेलन बनाया गया। बेलन की ऊंचाई पूछी है। तो जब भी पिघलाया जाता है तो किसकी बात होती है, आयतन की बात करते हैं, यानी आयतन पहले और बाद में समान था, गोले का आयतन और बेलन का आयतन समान है। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और खोखले गोले की बात कर रहा है तो बाहर वाले गोले का माइनस R2 कर देंगे अंदर वाले गोले की रेडियस, इस प्रकार से क्यूब। तो अब देखो 4/3 इंटू पाई, आर का मान कितना आएगा, आर का क्यूब, 5 का क्यूब करोगे 125 आएगा, 3 का करोगे तो 27 आएगा। ये किसके बराबर है, बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यदि हम यहाँ मान रखें, आर का कितना दे रखा है आपको 7, तो 7 तो 49 हो जाता है। एच आपसे पूछा है ऊंचाई उसकी, इधर कितना है 4/3 इंटू पाई। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो कितना आएगा 98 आ जाएगा। अब देखो पाई दोनों तरफ कट चुका है और ये 49 से ये 2 बार जाएगा, तो एच का मान इनको करेंगे तो 8/3 एच आ गया है। एच की वैल्यू 8/3 सेंटीमीटर आ चुकी। क्वेश्चन नंबर 54, ये जो कोण है PAB, ये वाला कोण आपको 35 डिग्री दिया है और ये क्या है कि देखो पॉइंट O, सेंटर पॉइंट ये है, तो अर्धवर्त में बना त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है और ये कोण 90 का होगा। तो इस त्रिभुज में ये 35, ये 90, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज के अंदर ये 35 है, ये 90 है, तो जो ये वाला कोण है वो कितना हो जाएगा 55। अब देखो इस बिंदु से, यानी 2 बिंदुओं से परिधि पर यदि यहाँ पर मिलाया गया कोण 55 है, तो इन्हीं बिंदुओं से परिधि पर कहीं पर भी मिलाओ कोण 55 ही होगा, तो ये कोण भी 55 होगा। अब पूरा कोण 180 है, ये 180 में से 55 घटाओगे तो बाहर वाला कोण आ जाएगा जो कि 125 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 55, 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। 16 मैन कंप्लीट किस काम को 12 दिन में कर देते हैं और 12 वुमेन कितने में 32 में कर देती है। तो अब देखो यहाँ से 12 कट जाएगा और मैन वुमेन का जो रेशियो है 2:1 आ जाएगा, यानी कि एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है, यानी ये 2 बनाता है एक दिन में और महिला 1 बनाती है। तो यदि आदमी और पुरुष को बराबर किया जाए तो एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर काम कर रहा है। अब क्या पूछा है उसने कि 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर काम 4 दिन में कुछ काम किया और फिर महिला काम छोड़ देती है, तो क्या करते हैं 16 अतिरिक्त पुरुषों को बुलाया जाता है और वो कब कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो 16 जो पुरुष हैं, ठीक है, और 16 महिलाएं थी, तो ये जो 16 महिलाएं हैं वो कितने पुरुषों के बराबर होगी, 8 पुरुषों के बराबर होगी, क्योंकि ये 1-1 बनाती है, वो 2-2 बनाते हैं। तो हम सबको यदि पुरुषों में चेंज कर लेते हैं तो 16 तो ये और महिलाएं कितने पुरुषों के बराबर हो जाएगी 8 के। तो 24 मैन 4 दिन तक काम करते हैं, 24 मैन 4 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ चुका है, 24 को 4 से आप करोगे 48, 96
ये इतना काम कंप्लीट, और टोटल काम इससे निकाल लोगे आप, कितना है 16 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 छिक है 72, 7 आई और 12 और 7, 12 7 192, टोटल था इतना। इसमें से 96 आप यदि घटा दोगे तो 96 काम और बच चुका है, 96 मैन का काम और बच चुका है। अब कितने लोग हो चुके हैं, टोटल 32 मैन हो चुके हैं। तो 32 मैन इसको कितने दिनों में करेंगे, तो 32 मैन, देखो 96 काम बचा है, उसको 32 मैन कितने दिनों में, तो x दिनों में करेंगे। अब इधर गया ये 32 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा, m से तो m कट चुका है, यानी x बराबर 3 आ चुका है। 3 दिन और लगेंगे उनको ये काम कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 56, आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दोगुना समय लगता है। ये आर्यन हो गया और ये विपिन हो गया। आर्यन को लगता है दोगुना समय एक काम को कंप्लीट करने में विपिन की अपेक्षा। तो यदि इनका ये टाइम का रेशियो है तो इफिशिएंसी का रेशियो आप जानते हो उल्टा हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यानी कि आर्यन एक दिन में 1 बनाता है तो विपिन एक दिन में 2 बनाता है, और दोनों मिलकर कितनी बनाएंगे, 3 बनाएंगे। और 2 दिन काम किया है तो 2 से गुना करोगे तो कितनी आ जाएगी, टोटल उन्होंने एक दिन में 6 बनाते हैं। अब विपिन अकेले एक दिन में 2 बनाता है, यदि हम इसको टोटल को 2 से डिवाइड कर देंगे कि 6 बनानी है टोटल, और ये एक दिन में 2 बनाता है तो कितने दिनों में पूरी बनाएगा, 3 दिन में पूरा कर देगा इसको। तो ये आपका ऑप्शन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 58, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो मध्य संख्या ज्ञात करनी है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो पहली संख्या यदि मैं x मानता हूं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+1, तीसरी क्या हो जाएगी, x+2, चौथी क्या हो जाएगी, x+3, और पांचवी x+4 हो जाएगी। एक एक जोड़ते गए। अब इन सब का यदि आप योग करोगे तो 5 तो x हो गए हैं, और बाकी इनको जोड़ोगे तो 3 3 6 और ये 10 हो जाएंगे। ये बराबर दे रखा है आपको 90 के, तो 5x बराबर हो जाएगा 80 के, और x बराबर हो जाएगा कितने के, 16 के। अब आपको क्या कहा है, मध्य संख्या, तो मध्य संख्या कौन सी है, x+2, और x आपके पास आया है कितना, 16, तो 16 में यदि आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगी, 18, तो मध्य संख्या 18 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 67, एक होल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 अधिक है। तो इस प्रकार से देखो, ये एक होल है, ये यदि चौड़ाई x है तो ये कितनी हो जाएगी, 7 + x, ये x और ये 7 + x। यदि अब मैं इन दोनों को, अब परिमाप क्या होता है, ये चारों जोड़ना है आपको, तो चारों को यदि मैं जोड़ता हूं तो x x x कितनी बार, 4x हो चुका है, और साथ में क्या है कि ये 2 एक्स्ट्रा बार साथ साथ, यदि इनको हटा दें तो 4 चौड़ाई हो गई, इसका मतलब ये है 7 और 7 कितना हो चुका है, 14, बराबर कितना दे रखा है, 62। 14 यदि 62 में से घटा देंगे, उधर जाके घटेगा ये, तो कितना बचेगा, 48 बच रहा है क्या, हाँ 48 बच रहा है। तो x का मान कितना आ चुका है, 12 आ चुका है, यानी उसकी चौड़ाई कितनी आ चुकी है, 12 आ चुकी है। लंबाई कितनी है, 7 + 12, तो 12 + 7 कितना हो जाएगा, 19 हो चुकी है उसकी लंबाई, और चौड़ाई पूछता तो 12। क्वेश्चन नंबर 70, राम सागर और भगत राम 13 अनुपात इसमें निवेश करते हैं और उनको इतने का लाभ होता है, तो जिस अनुपात में वो निवेश करते हैं उसी अनुपात में लाभ होगा। तो टोटल यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, 23 आ रही है दोनों को जोड़ने पर, जिसका मान आपको 8050 दिया है। तो 23 का भाग दोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 3 बार गई 69, और 69 गया तो ये आ जाएगा 115, यानी 50 इतना आ जाएगा, 115, हाँ इतना आ जाएगा। तो अब क्या पूछा है, किसका हिस्सा पूछा है, भगत का हिस्सा, भगत का हिस्सा पूछा है। तो इसको आप 13 को मल्टीप्लाई कर दो 350 से, 13 को 350 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5
6 हंसल, 13 तिये 39, 39 6 कितने होंगे 45, तो 45 50 आ चुका है। सवाल नंबर 75, एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए, 30 प्राप्त किए और 25 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि इसको 25 और अधिक मिलते तो पास हो जाता, तो ये पासिंग मार्क्स के लिए आ चुके हैं टोटल। इसी प्रकार अन्य छात्र को 38% तक मिले और वो 15 नंबर पासिंग मार्क्स से अधिक लाया, तो क्या 38 में से यदि हम 15 घटा देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये भी पासिंग मार्क्स को बता रहा है और ये भी पासिंग मार्क्स को बता रहा है। अब क्या है, यदि हम इसको 30 को मैं उधर लेके जाता हूँ तो कितना आ जाएगा 8%, और इसको यदि इधर लाते हैं तो जुड़ के 40 हो जाएगा, यानी 8% की वैल्यू 40 के बराबर है। अब उसने उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत में पूछें, तो हम देखो इसको उल्टा लेके चलेंगे, 40 किसकी है 8% की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 8/40%, तो एक की वैल्यू ये हो जाएगी। और पासिंग मार्क्स की वैल्यू पूछी है उसने, पासिंग मार्क्स की वैल्यू पूछी है, तो हम 25 की वैल्यू निकालते हैं पहले परसेंटेज में। 25 की निकाली तो कितनी आ जाएगी 8/40 इंटू 25, ये हो चुका है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जो भी मान आएगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में चल रहा है तो वो परसेंटेज में आएगा। अब क्या है 5 से यदि आप इसको काटते हो, 8 से काट दो पहले तो 5 बार, और ये 5 से कितनी बार गया 5, यानी 25 वैल्यू 5% के बराबर है यहाँ पर, यानी 30% प्लस 5% ये लिख सकते हैं हम इसको, और ये कितना हो गया 35%, तो पासिंग मार्क्स कितने परसेंटेज के रूप में इतना हो चुका है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये 30% किसका है, एक संख्या x मान ली, उसका 30% x, और ये 38% x का, तो x का 8%, तो वो पहले संख्या निकाल लो x बराबर कितना हो जाएगा 40/8, और परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 8 से गया 5, 5 इंटू 100 500, यानी कि x का मान कितना आ चुका है आपके पास 500 आ चुका है। अब आपको पासिंग मार्क्स निकालने हैं, हाँ ये 500 आ चुका है। अब क्या करोगे आप, कितने के बराबर है ये 100% के बराबर है, कितने के बराबर है 100% के बराबर है, तो 1% 10% कितना हो चुका है 10% 50 के बराबर हो जाएगा। और आपसे 25 नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, तो 25 नंबर कितने के बराबर होंगे 5% के बराबर होंगे, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और फिर वो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा और 35% हो जाएंगे। मगर ये वाला जो पहले वाला मेथड था ये ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित को हल कीजिए 5 ये, तो देखो इसको हल करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 49 आ जाएगा, इसको करोगे तो 2 आएगा, 2 को 4 से करोगे तो 8 आएगा, 8 को 6 से 48 आएगा, तो इनको सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा, इस पूरे का मान 1 आ चुका है। इनको करोगे तो 2 आएगा, और 2 को 7 से करोगे तो यहाँ पर प्लस का 14 आ जाएगा। अब आपके पास जो बचा है वो बचा है 5 + 1 + 14, ये बचा है, इन सब को जोड़ने पर 20 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 82, देखो ये दे रखा है आपको, सबसे पहले आप इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा sin थीटा बराबर हो जाएगा √3 cos थीटा, ये हो जाएगा। अब ये जो इसके मल्टीप्लाई में है तो cos नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है √3, तो थीटा का मान कितना आ चुका है, थीटा का मान आ चुका है 60 डिग्री, ये आ चुका है। अब ये इसके अंदर पुट करना है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और यहाँ 1/2 का स्क्वायर ये। अब इसको यदि आप करोगे तो 3/4 माइनस 1/4 घटाने पर 2/4, आंसर आया 1/2। क्वेश्चन नंबर 83,
अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है। यानी कि वस्तु पर 100 रुपए लिखे हैं और वो खरीदता कितने में है, 80 में खरीद लेता है। बेच कितने में देता है, 92 रुपए में बेच रहा है। तो लाभ उसको कितने का हुआ है, यहाँ पर कितने का हो गया, 12 का हो गया है। और 12 किस पर हुआ है, 80 पर हुआ है। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको यदि आप काटोगे तो ये 3/2 आ जाता है, 3/2। और ये 2 से 5 बार जाएगा और 15% आपका लाभ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 84, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग इतना है, अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। यानी कि एक संख्या थी XY, ठीक है, बाद में उसको क्या कर दिया गया, उल्ट दिया गया। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये इकाई का अंक और ये दहाई का। तो दहाई का मतलब कि वो उसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से इस प्रकार लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि जो नई संख्या आई, यानी कि ये आया, ये 7 गुना करते हैं तो जो मूल संख्या है 10x + y इसके 4 गुने के बराबर है, ये कह रहा है वो। ओके, और x + y आपको कितना दे रखा है, 12। सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 70। इसको करोगे तो ये आ जाएगा 70y + 7x। इसको करोगे तो 40x + 4y, ये आ जाए। उधर यदि y को ले जाओगे आप, 4y को, तो 64y बचा। और ये x इधर लाओगे तो कितना घट के 33, ये 4 घटाने पर 66 बचा और ये 33x आएगा। तो अब ये 1 से 2 बार जाएगा, यानी 2y बराबर कितना आ चुका है, x आ चुका है हमारा। कि जो x है वो y का डबल है, यानी y को डबल करने पर x आता है। तो x क्या है, डबल है। तो x y का अनुपात हमारे पास आ चुका है 2:1, ये आ चुका है। और टोटल कितने के बराबर है, ये 12 के बराबर है, ठीक है। यानी कि एक संख्या 2a + a, ये हो जाएगा यदि अनुपात ये बराबर है 12, तो 3a बराबर 12, a बराबर कितना आ गया, 4 आ चुका है। तो a का मान तो कितना आ गया, 4, और इसका मान कितना आ गया, x का मान 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, तो ये हो गया 84। इस प्रकार से कर सकते हो। बाकी आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि 8 और 4 का योग 12 है, सबका योग 12 है। फिर आप क्या करोगे कि ये जो संख्या है इसको उल्ट दो, 57। अब 57 का 7 गुना क्या 75 के 4 गुने के बराबर है, ये कर देखना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार 57, तो ये ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ क्या चेक कर सकते हो, इसको 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, और इसको यदि 4 को 5 से करोगे तो 20 0 आएगा। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, लास्ट अक्षर से पता चल रहा है। अब इसको चेक करते हैं हम, इसको चेक करोगे तो आएगा। तो बस इसको चेक करोगे तो क्या, जैसे करते हैं, इसका उल्टा क्या होगा, 48। तो 48 को यदि आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो, 7 8 56, 6 आएगा। इसको यदि 4 से करोगे तो 6 आएगा। इस प्रकार से आप कर, बाकी 2 ऑप्शन भी आप चेक करके देख लेना। सवाल नंबर 86, निम्न तालिका में 5 वर्षों की अवधि हेतु किसी उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रों से CFC उत्सर्जन को दिखाया है। CFC गैस को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को उत्सर्जन को दिखाया है। जैसे ये सीमेंट, उर्वरक, फोम, कीटनाशक उद्योग हैं, इनमें अलग अलग सालों में जैसे 200 उत्सर्जित हुआ 2015 में सीमेंट से, 2016 में सीमेंट से 300 उत्सर्जित हुआ, ये दर्शाया गया है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं।
क्या प्रश्न दिया गया, किसी क्षेत्र ने 2015 से 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, यानी 2015 की बजाय 2019 में किस में सबसे अधिक परसेंटेज वृद्धि हुई है, ये देखना है। तो यदि सीमेंट की बात करते हैं 2015 में 200, 2019 में 450, कितने की वृद्धि हो गई है, 250 की, कितने पर, 200 पर। इसको यदि आप निकालोगे तो कितना आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, 125% के बराबर आ जाएगा। उर्वरक का निकालोगे तो 500 कितना बढ़ा, 300 बढ़ चुका है 800 में, और कितने पे, 500 पे 100 से करोगे कितना आ जाएगा, ये 60% के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर वृद्धि हुई है 120 की, कितने पे, 80 पे, 100% करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 150 के बराबर आ जाएगा आपका। और लास्ट वाला करोगे तो 80, 100 इंटू 100, तो ये आ गया 80% के बराबर आ चुका है। तो सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि हुई है, फोम उद्योग के अंदर 2015 से 2019 तक सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इसके अंदर क्या पूछा है, सभी क्षेत्रों से कुल सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में उर्वरक क्षेत्र से सीएफसी उत्सर्जन इस वर्ष में सबसे कम था, सभी क्षेत्रों की तुलना में इस वर्ष सबसे कम था। तो देखो, तुलना करनी है हमें, तुलना किस प्रकार से करेंगे, सभी क्षेत्रों से कुल सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में उर्वरक क्षेत्र से सीएफसी उत्सर्जन, तो उर्वरक क्षेत्र से करना है, उर्वरक क्षेत्र की करना है सभी क्षेत्रों से। तो सबको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ो इसको, 2 और 5 कितना हो चुका है, 7, 7 और 1 8, 8, 880 हो चुका है। इनको जोड़ो, 3 और 1 9 और 1 10, 10, ये 1100 हो चुका है। इनको जोड़ोगे तो 3, 900, 900 और ये हो चुका है 1100, 1190, 1190। इनको जोड़ोगे तो ये आ चुका है 1100 और 1100 और 300 हो जाएगा 1400। इनको जोड़ोगे तो आ चुका है कितना, 400, 1200, 1600, 400, 1200, 1400, 1500, 1580, 1580 और 1600, 1630, 1630 इतने आ चुके हैं। अब पूछा है उर्वरक का, तो पहले का करोगे आप, कितना है उर्वरक के अंदर, 500 की तुलना करनी है 880 से, तो ये कह रहे हो। इसी प्रकार इनको यदि आप सॉल्व करोगे, 500 की तुलना किससे करनी है, इससे करनी है। और क्या सबसे कम, तो देखो 500 से ये किया तो कितने के है, इसका यदि 50% करोगे आप, सबसे कम निकालना है हमको। देखो इसको 50% करते हो तो 440 आता है, यानी 50% से तो ये ज़्यादा ही है, प्लस 50%, 50% से ज़्यादा है। यदि यहाँ करते हो तो कितना है, 600। 600 भी क्या है कि इससे इसका 50% 550 होता है, तो ये भी 50% से ज़्यादा है। यहाँ देख लो, इसको करोगे तो 650, 650, तो 650 1300 का आधा होता है। तो 1300 का आधा होता है, तो ये भी 50% से ज़्यादा ही है, क्योंकि 1190 पे 650 मिल गया है, और 1400 पे कितना है, 700। ये पूरा पूरा 50% है, ये पूरा पूरा 50% है। तो ये सब तो 3 तो कम हो चुके हैं, अभी हमारी सबसे कम वैल्यू यही आ चुकी है। अब अगला देखते हैं 800। 800 देखो, 1600 का आधा कितना होता है, 1600 का आधा 800 होता है, और 30 और है, 30 तो 30 15, यानी 815 होता। 50% की वैल्यू कितनी होती, यहाँ पर 815 होती, और कितना, इतना ही 800 ही है, यानी ये 50% से कम है। तो ये ऑप्शन नंबर 5 हो चुका है।
इस प्रकार करना है यह सवाल आपको। इसके अंदर आपको सॉल्व करने में मत बैठ जाना इसको, नहीं तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसी तरीके से आपको ये सवाल एग्जाम के अंदर करना है। कीटनाशक क्षेत्र से 2015 से 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कीटनाशक उत्सर्जन में ये पूछा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 80%। कैसे? देखो यहाँ 100 है, यहाँ 180 है, तो 80 ज़्यादा है। कितने पे? 100 पे। 100 से 100 कटा, 80% आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2017 में सभी क्षेत्रों से होने वाले कुल सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में सीमेंट क्षेत्र से होने वाले सीएफसी उत्सर्जन का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? सीमेंट क्षेत्र से सभी क्षेत्रों 2017 में सभी से कितना आया था अपना? सभी क्षेत्रों से होने वाले सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में सीमेंट क्षेत्र से होने वाले, तो ये अपना आया था, पहले हमने सॉल्व किया है, 1190 आया था। इसकी वैल्यू आपकी आ चुकी है 1190 टोटल की। और पूछा किसका है? सीमेंट का, जो कि है 320। ये पूछा है आपसे कितना योगदान रहा। 0 से कट चुकी है 0। अब यदि आप इसको 32 से करोगे सॉल्व, या फिर ऐसे देख लो कि इसका 1119 का 10% कितना होगा? 11.9 लगभग, यानी 12 के बराबर होगा 10%। ठीक है, क्योंकि पीछे ना एक संख्या को छोड़ देते हैं, 11.9 हो जाएगा 10%, जो कि लगभग 12 के बराबर है। तो 20% होगा 24 के बराबर। ठीक है, 20% कितने के बराबर होगा? 24। अभी भी 32 से कम है, 24 के बराबर। और 30% होगा 36 के बराबर, तो ये 36 ज़्यादा हो चुका है, यानी 30 से तो कम है, 20 से ज़्यादा है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कि 30 और 20 के अंदर बीच में, तो अभी हमारे दो ऑप्शन आ जाते हैं, ये 30 और 20 के बीच में, तो हमें थोड़ा और नज़दीक जाना पड़ेगा। तो 24 है 20% की वैल्यू, 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, तो 6 यदि हम इसमें जोड़ते हैं, 6 जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि ये 25%, 20 तो था, 5% और जोड़ दिया है 6, तो कितना आ चुका है? 30 वैल्यू आई, जो कि कितने के बराबर हो चुकी है? 25% के बराबर हो चुकी है। तो 25% से भी ये ज़्यादा है, क्योंकि 30 है, 25% पे वैल्यू कितनी आई है? 32 आई है, यानी कि 25% से भी आपको ज़्यादा वाली वैल्यू लेनी है, तो ये 27 है। देखो एक बार फिर से बताता हूँ आपको कि 119 था, हम यदि इसको लेते हैं 10% का मतलब है 11.9, तो मैं इसको मान सकता हूँ 12 है हमारा, कितने के बराबर? 10% के बराबर। तो 20% कितने के बराबर हो जाएगा? 24% के बराबर। मैंने ये किया, फिर मैंने इसका 30% देखा, 36 के बराबर आता है 30%। अब मैंने ऑप्शन चेक किए कि वैल्यू कहाँ है, ये हमारा 32 आया है, 32 इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि वो 20 और 30% के बीच में होगा। अब हमें मिले दो ऑप्शन, 24 और 27, तो हमको और पास जाना पड़ेगा। तो देखो 10% की वैल्यू कितनी है? 10% की वैल्यू है 12, तो इसका यदि आधा करेंगे, 6% की वैल्यू कितनी? 5% की वैल्यू 6 आ चुकी है। तो अब इसके 25%, 20 में 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 30। 30 किसकी है? 25% की वैल्यू। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर 25% की वैल्यू 30 है, जबकि हमें लाना है 32, तो 32 तो 30 से ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 27। इसलिए हम 24 वाला ऑप्शन नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, यदि 3 से 39 तक सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष रह जाएगी? विषम संख्याओं को हटा दिया, यानी उसने पूछा है कि कितनी सम संख्याएं होगी। सिंपल भाषा में कहें तो सम संख्याएं पूछी है उसने, 3 से 39। तो हम 0 से लेकर 39 तक सम संख्याओं को निकालते हैं, कितनी होगी? लास्ट संख्या 38 है सम इसके अंदर 39 तक,
तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो 19 सम संख्याएं हो जाएगी 0 से लेकर। अब उसने 3 से कहा है तो इससे पहले एक 2 आती है सम संख्या, यानी एक सम संख्या हम 19 में से कम कर दें तो जो सम संख्याएं हैं वो 3 से 39 तक हो जाएगी, कितनी 18, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। एक और पेपर हमने कंप्लीट कर दिया है। और ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना, और कोई सवाल यदि आपको समझ नहीं आया है तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आगे उसको कभी भी आपको सॉल्व करा दूंगा या फिर वैसा क्वेश्चन को मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।